नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप ठकलिया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात कहती है, यानी कि जो भी करप्शन करेगा उस पर पूरी तरीके से एक्शन किया जाएगा। लेकिन क्या मौजूदा सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सचमुच निष्पक्ष होकर भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करती है? क्या भ्रष्टाचार के सभी मामलों में एक समान कार्यवाही होती है? क्या जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उनकी जांच निष्पक्षता से की जाती है, या फिर उसमें अपना पराया तेरा मेरा सब कुछ देखा जाता है? इसका पहला उदाहरण है कि 2019 से लेकर 2021 के बीच वन विभाग का एक घोटाला आया है। इसमें कुछ जांच हो चुकी है, कुछ जांच हो रही है और आगे भी जांच किए जाने की बात की जा रही है। वहीं दूसरा उदाहरण है कि मंत्री गणेश जोशी पर बार बार आरोप लगते हैं। उनके खिलाफ जांच की लड़ाई लंबे वक्त से चल ही रही है, लेकिन गणेश जोशी के खिलाफ अगर कोई जांच की शिकायत विजिलेंस के पास जाती है तो विजिलेंस अलग अलग तर्क देता है और शिकायत की अर्जी को खारिज करने की बात कहता है। तो क्या यही भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की जीरो टॉलरेंस है? वहां किस तरीके से कार्रवाई होती है, यह बड़ा दिलचस्प है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही आप थैंक्स बटन, नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा जो भी सहयोग कर सकते हैं अवश्य कीजिएगा। साथियों, पहला मामला IFS विनय भार्गव का है। आरोप है कि 2019 से 21 के बीच उन्होंने करप्शन किया। उस दौरान इको टूरिज्म के तहत मुंशियारी में इको हट्स बनाए गए थे और उन इको हट्स में ही घोटाला करने का आरोप उन पर लगा है। 2019 से 21 में त्रिवेंद्र रावत की बतौर मुख्यमंत्री और हरक सिंह रावत बतौर वन मंत्री कार्यरत थे, यानी कि उनके कार्यकाल में इस घोटाले को धामी सरकार ने खोला है। IFS विनय भार्गव पर क्या आरोप लगे हैं? तो साथियों, यह एक चिट्ठी उत्तराखंड शासन की ओर से जारी की गई है, जो कि प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु की ओर से जारी की गई है। विनय भार्गव को यह चिट्ठी दी गई है और उनसे जवाब तलब किया गया है। उन पर पहला आरोप है कि वन विभाग की आरक्षित जमीन पर बिना इजाजत के निर्माण कैसे कर दिया। दूसरा आरोप है कि बिना टेंडर के ही इको हट्स का काम किसी निजी संस्था को कैसे सौंप दिया गया, यानी यहाँ घोटाला हुआ है और उसमें लेन देन किया गया है, इस तरीके का शक है। और तीसरा आरोप यह कहा गया है कि जो मुंशियारी पिथौरागढ़ में फायर लाइन है, उस फायर लाइन की कुल लंबाई 14.6 किलोमीटर थी, लेकिन विनय भार्गव ने उसको 90 किलोमीटर दिखाया और यह कहा उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, यानी यहाँ पर भी धांधली की गई है। तो विनय भार्गव पर यह आरोप है और उनकी जांच हो चुकी है। दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच IFS संजीव चतुर्वेदी ने यह जांच की है, ऐसा सरकार का कहना है। और साथ ही यह भी चर्चा है कि इस मामले में अब ED और CBI को बुलाया जाएगा और उनसे पूरे मामले की जांच की जाएगी। यानी कि विनय भार्गव के जरिए क्या हरक सिंह रावत को घेरने की एक और कोशिश की जा रही है? इसे कॉर्बेट पार्ट 2 भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाखरो सफारी में गड़बड़ी के आरोप लगे, उनकी भी जांच चल रही है और उनमें हरक सिंह रावत को आरोपित किया गया है। और अब मुंशियारी में इको हट्स निर्माण में अगर करोड़ों का खेल होने की बात कही जा रही है, तो यहाँ भी वन मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल का ही मामला है। तो मामला बहुत गंभीर है और साथ ही यह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल का मसला भी है। तो यह समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की सियासत किस दिशा में की जा रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करप्शन करने वाले उन नेताओं और अधिकारियों को घेर रही है जिन पर आरोप लगे हैं, तो यह बहुत अच्छा है। जांच भी होनी चाहिए और उन पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ लगातार शिकायतें हो रही हैं। गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप, सैन्य धाम निर्माण और कृषि बागवानी में कई तरीके के घपलों के आरोप लगे हैं। और कृषि बागवानी विभाग में तो एक बार बीजेपी के ही पुरोला विधायक ने सीधे सीधे यह कहा था कि यहाँ बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं। ऐसी कई शिकायतें हैं जिनमें जांच की मांग की जा रही है। विकेश नेगी, पंकज छेत्री ने विजिलेंस में शिकायत भी की, लेकिन विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। और अब तो विजिलेंस ने कोर्ट में बकायदा एक चिट्ठी भेजी है और ये कहा है कि लोक सेवकों के खिलाफ, यानी कि जो मंत्री हैं या जो भी इस तरीके के बड़े पदों पर हैं, उनके खिलाफ जांच का आदेश जब तक सरकार से नहीं मिलेगा तब तक वह जांच नहीं कर सकते हैं। यानी गणेश जोशी के खिलाफ विजिलेंस के पास जांच करने का अधिकार ही नहीं है। विजिलेंस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि गणेश जोशी धामी कैबिनेट में मंत्री हैं, कभी कभी तो वो खुद को सरकार में नंबर 2 भी कह देते हैं। तो अब सवाल यह है कि गणेश जोशी के खिलाफ शिकायतें की गई हैं,
तो क्या मुख्यमंत्री धामी इन आरोपों के आधार पर ही विजिलेंस को अपने मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दे देंगे? हालांकि गणेश जोशी कह चुके हैं उन्होंने कोई गड़बड़ियां नहीं की हैं, उनके खिलाफ राजनीतिक साजिशें रची गई हैं, उनकी जो भी संपत्तियां हैं उन्होंने वह अपनी मेहनत से अर्जित की हैं और उन पर ये सब मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन गणेश जोशी की जांच का न होना एक बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक तरफ जांच हो रही है और उसमें हरक सिंह रावत को लपेटा जाएगा। त्रिवेंद्र रावत को बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में किस तरीके से गड़बड़ियां हुई है, क्या उस तरफ ये इशारा नहीं जा रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ धामी कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी को क्या बचाया जा रहा है? उन पर जो आरोप लग रहे हैं, क्या एक बार उनकी जांच नहीं की जानी चाहिए? अब यहीं से सवाल उठते हैं, क्या भ्रष्टाचार के मामलों में एक समान कार्यवाही की जाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी में एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल के भ्रष्टाचार तो धड़ाधड़ उजागर किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरे जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उनके मंत्री पर अगर कोई आरोप लगते हैं तो उन पर जांच के आदेश तक नहीं हो रहे हैं। उत्तराखंड में जो कुछ सब कुछ चल रहा है उसको समूचा देश देख रहा है और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का यह मामला किस तरीके से नई आग लगाएगा इसका अभी इंतजार सब कर ही रहे हैं। साथियों, इस पर आप भी अपनी बेबाक राय कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।